मदरहुड और फूड का जो रिलेशन है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा आप हमें एक्सप्लेन करें। हमारे इंडिया में ना मदरहुड जैसे ही शुरू होता है वैसे ही बच्चे पे ध्यान चला जाता है। पहले के टाइम पे बहुत बेसिक चीज़ होती थी, कोई न्यूट्रिशनिस्ट उस समय नहीं होती थी। डॉक्टर्स के पास भी जब जाते थे बहुत ज़्यादा कुछ हो जाए तब जाते थे। तो हम रूट्स के साथ थे। आपका देसी घी, प्योर फॉर्म ऑफ देसी घी, दाल चावल रोटी सब्जियां बहुत सारी, फ्रूट्स, ये सब कुछ कवर कर लेता है। आपका प्रोटीन भी हो गया, कार्ब्स भी हो गया, फैट भी हो गया। हमने आजकल बहुत सारी चीज़ें, बहुत फैंसी नेम्स भी लेने शुरू कर दी हैं। आप पूर्वजों को देखो ना, वो क्या खाते थे, आपके दादा क्या खाते थे, वो बेसिक चीज़ को उठाओ। अभी आपने कोई ऐसा केस देखा हो जो रियल लाइफ में आपके पास केस बिगड़ गया? क्योंकि डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट को हम बाद में एक्सपर्ट करते हैं जब हम बिगड़ चुकी होती है कहानी। अच्छा, कुछ चीज़ें जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे जो कि वो एक दिन में ले सकते हैं, एक हफ्ते में ले सकते हैं, और क्या चीज़ें वो एक पूरे मंथ में ले सकते हैं? शुड वी ट्रस्ट एआई फॉर डाइट मैपिंग और प्लानिंग आवर डाइट? इंडियन आइडल 5 में श्री रामचंद्र जो सिंगर हैं वो मेरे क्लाइंट रह रखे हैं। आजकल बिनी जी, हमारे पास इंटरनेट के दौर में इंफॉर्मेशन बहुत, तो आपको क्या लगता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है? इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंटरनेट में है, सोशल मीडिया में है। प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी में। बट कंसिस्टेंसी बिल्ट अप कैसे करें? कंसिस्टेंसी आपके लाइफस्टाइल से ही बिल्ड अप होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइन टॉक्स में। मेरा नाम है करण कपूर, और आज जो हमारे मेहमान हैं वह बहुत ही ख़ास हैं, जो कि बिलीव करते हैं हेल्दी डाइट कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए। नो फियर फॉर फूड, नो शॉर्टकट्स, वही रियल फैक्ट्स जो आपको हेल्दी और फिट रहने में मदद करते हैं। हमारे साथ हैं आज बिनी चौधरी जी, जो कि फाउंडर हैं माई प्लेट मैनेजर की, और एक्सपर्ट है न्यूट्रिशन की, और लाइफस्टाइल कोच है। तो स्वागत है आपका लाइन टॉक्स थैंक में यू सो बिनी जी। मच करण जी। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम फॉर अस। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। तो बिनी जी, मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपने न्यूट्रिशन एक्सपर्ट जब आप बने, तो ये आपकी डेस्टिनी थी या कहें कि आपकी विल? मैं बोलूँगी दोनों चीज़ें थी। एक तरह से न्यूट्रिशन ने मुझे चूज़ किया और मैंने न्यूट्रिशन को चूज़ किया। न्यूट्रिशन ने मुझे इस तरह से चूज़ किया कि मैं सिर्फ वेट लॉस नहीं करवा रही लोगों का, मैं उनकी हेल्थ को ठीक कर रही हूँ, लाइफस्टाइल को ठीक कर रही हूँ। लाइफस्टाइल फिक्स हो रही है, इस वजह से जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनकी हेल्थ बेटर हो रही है। एंड मैंने न्यूट्रिशन को ऐसे चूज़ किया कि मेरे को खुद को हेल्थ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई थी, जहाँ पे मैंने अपना बैकग्राउंड जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था उससे स्विच करके न्यूट्रिशन की स्टडीज़ की। देन आई डिड न्यूट्रिशन का अपने ऊपर प्रॉपर अच्छे से, ताकि मैं ट्रांसफॉर्म कर सकूं अपने आप को, अपनी हेल्थ को बेटर कर सकूं। वंडरफुल। बट न्यूट्रिशन ही क्यों? बहुत सारे, सिंस आप इंजीनियरिंग थे, सो न्यूट्रिशन में ही ऐसा क्या आपको पुश लगा कि जिसने आपको और इसकी तरफ और प्रेरित किया? करण जी, आज के टाइम पे आप देखेंगे ओबेसिटी सबसे ज़्यादा है, बट ओबेसिटी के साथ साथ डायबिटीज़, पीसीओडी, थायराइड, ये आज के टाइम पे बूम पे है, इंडिया में स्पेशली। तो जिस वजह से न्यूट्रिशन अगर हमारा फिक्स नहीं है तो हेल्थ ही हमारी फिक्स नहीं है। जहाँ हेल्थ फिक्स नहीं है वहाँ बॉडी कुछ नहीं कर सकती, और बॉडी नहीं करेगी तो क्या काम करेंगे और क्या नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो बॉडी को फिक्स करना ज़रूरी है, जिस Right. वजह से न्यूट्रिशन को फिक्स करना ज़रूरी है। आपने माई प्लेट मैनेजर भी स्टार्ट किया, उसके पीछे क्या स्टोरी थी वो भी हमें बताएं। माई प्लेट मैनेजर, जैसे नाम बोलता है, प्लेट प्लेट को मैनेज करना। जब तक हमारी प्लेट बैलेंस नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता। सो दैट इज़ वेयर माई प्लेट मैनेजर स्टार्टेड, कि अपनी प्लेट को मैनेज करना। जो मैं हेल्प कर रही हूँ अपने जितने भी मेरे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको बैलेंस करने में उनकी प्लेट, ताकि वो हेल्दी रह सकें, उनका लाइफस्टाइल फिक्स हो सके, और उनको जो भी बीमारियां, चाहे वो जेनेटिक्स से हैं चाहे वो लाइफस्टाइल से हैं, वो सब चीज़ों से वो रिकवर कर सकें। आप काफ़ी टाइम से न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं। कभी एक कोई ऐसा क्लाइंट आया हो या आपके साथ जुड़े हों जिन्होंने आपको रियलाइज़ कराया कि न्यूट्रिशन वेट लॉस से कहीं ज़्यादा है? मेरा एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा हुआ है, अगर आप इंडियन आइडल देखा होगा आपने, इंडियन आइडल 5 में श्री रामचंद्र जो सिंगर हैं, फेमस सिंगर हैं, वो मेरे क्लाइंट रह रखे हैं। ओह, ही ही इज़ वन ऑफ माय फेवरेट। तो उनका जो है ट्राइग्लिसराइड बहुत हाई था, साथ में उनका फैटी लिवर था। तो लिपिड प्रोफाइल एंड फैटी लिवर को रिवर्स करने के लिए डॉक्टर ने बोल दिया था
वेट लॉस ऑब्वियसली इट्स अ फैक्टर, बट जो आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं वो ठीक करना सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी थी. दैट इज़ व्हेन हमारा जर्नी शुरू हुआ श्री रामचंद्र के साथ. आई हेल्प्ड हिम उनका रिवर्स करने में, ट्राइग्लिसराइड को नॉर्मलाइज करने में, फैटी लिवर को मैनेज करने में एंड वेट लॉस को मैनेज करने में. सो वेट लॉस से ऊपर आता है आपकी हेल्थ, वो मैनेज्ड है तो वेट लॉस ऑटोमेटिकली आता है. राइट राइट राइट. आजकल बिनी जी हमारे पास इंटरनेट के दौर में इंफॉर्मेशन बहुत है, तो आपको क्या लगता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है? इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंटरनेट में है, आपका सोशल मीडिया में है. प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी में. लोगों के पास इंफॉर्मेशन भर भर के बुक्स पे है, इंटरनेट पे है, पर क्या आप कंसिस्टेंट रह पा रहे हैं? सबसे बड़ी चीज़ तो वो आती है. 2 दिन वर्कआउट करेंगे, 3 दिन वर्कआउट करेंगे, 2 दिन डाइट करेंगे, तीसरे दिन पूरे पूरे दिन चीट मील्स हो रही हैं. तो क्या प्रॉब्लम आ रही है? कंसिस्टेंसी. इंफॉर्मेशन आपके पास भी है, मेरे पास भी है, पर क्या आप उसे यूज़ कर पा रहे हैं? क्या उसे आप अपनी हेल्थ बेटर कर पा रहे हैं? वहाँ पर आता है रोल कंसिस्टेंसी का. बट कंसिस्टेंसी बिल्ट अप कैसे करें? कंसिस्टेंसी आपके लाइफस्टाइल से ही बिल्डअप होती है. जहाँ आप रेगुलर बेसिस पे वर्कआउट करने जाएंगे, ये नहीं कि तीसरे दिन जाके चौथे दिन आज मैं सो लेता हूँ, आज मैं कुछ और काम कर लेता हूँ. जैसे आपका खाना इम्पॉर्टेंट है, जैसे आपकी स्लीप इम्पॉर्टेंट है, वैसे आपका वर्कआउट इम्पॉर्टेंट है. पर अगर मैं बोलूँ कि यार वर्कआउट कर रही हूँ, स्लीप कर रही हूँ, पानी पी रही हूँ, पर मैं खाना जो है जो आ रहा है वो खा रही हूँ, जो मन कर रहा है वो खा रही हूँ, वो भी आपको हेल्थ इश्यूज़ देगा. हेल्दी फूड हो, अनहेल्दी फूड हो, सब चीज़ बैलेंस होनी ज़रूरी है. सो कब क्या ले रहे हो, कितने बजे ले रहे हो, कितनी क्वांटिटी में ले रहे हो, वो मैनेज करना इम्पॉर्टेंट है. राइट राइट. अच्छा, आजकल बीनी जी इतने सारे सुपर स्टोर्स खुल गए हैं, मार्केट खुल गई है, और आजकल जब हम उनके पैकेट को देखते हैं तो उसमें लगता है, लिखा होता है शुगर फ्री, और उसमें लिखा होता है ऑर्गेनिक, मल्टीग्रेन, हाई प्रोटीन, और हम कहीं ना कहीं शायद उसका शिकार बन जाते हैं. तो आपको क्या लग रहा है कि हम अच्छा फूड कंज्यूम कर रहे हैं या एक्चुअली हम मार्केटिंग कंज्यूम कर रहे हैं? क्योंकि जितनी जिसकी अच्छी मार्केटिंग, शायद सबसे ज़्यादा शेल्फ पे बिकने वाला वही प्रोडक्ट है. एक्चुअल में आज के टाइम पे हम मार्केटिंग को कंज्यूम कर रहे हैं. जैसे आपने बोला मल्टीग्रेन दिखता है, शुगर फ्री दिखता है, हाई प्रोटीन दिखता है. लोग बस हाई प्रोटीन देख के भाग रहे हैं. अरे ये भी हाई प्रोटीन है, ये ब्रेड हाई प्रोटीन है, ले लो. ये ब्रेड जो है मल्टीग्रेन है, ले लो. ये बिस्किट जो है शुगर फ्री हैं, डाइजेस्टिव हैं, ले लो. पर कभी आपने उसके लेबल्स को पढ़ा है? सिर्फ फ्रंट से बोलते ना कि शक्ल से मत जाओ, सीरत से जाओ. वैसे ही सिर्फ फ्रंट पैकेट से मत जाओ, उसके लेबल से जाओ, उसमें इंग्रेडिएंट क्या है. ब्राउन ब्रेड के अगर आप पीछे देखोगे तो उसके अंदर रिफाइंड फ्लावर्स है. रिफाइंड फ्लावर जो है मैदा बेसिकली आपका, वो आपको ख़राब करेगा. डाइजेस्टिव बिस्किट के पीछे आप देखोगे शुगर भी है और मैदा भी है, तो वो आपके शरीर को ख़राब करेगा. तो सिर्फ ये सोच के कि अच्छा उसके अंदर शुगर फ्री लिखा है तो ये शुगर फ्री है, नहीं, शुगर फ्री का कोई सब्स्टिट्यूट है जो आपके शरीर को अंदर से ख़राब करेगा. तो इंग्रेडिएंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है. तो इसमें आपको मेजर फैक्टर क्या लगता है कि या तो उसमें नॉलेज की कमी है लोगों में, या इट कुड बी अ बिहेवियर प्रॉब्लम विच यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड? आई वुड से दोनों चीज़ें हैं. कई लोगों को नॉलेज है बट उनको हैबिचुअल हैं इन सब चीज़ों पे कि यार इस पे लिखा हुआ है, अच्छा हाई प्रोटीन ही होगा. आज मैं कोई प्रोडक्ट निकाल दूँ, कोई भी प्रोडक्ट, मैं शैम्पू ही निकाल देती हूँ, हाई प्रोटीन लिख देती हूँ, शायद लोग हाई प्रोटीन सोच के अच्छा मैं खा तो रहा हूँ, हाई प्रोटीन लगा भी लूँ, उठा लेगा. पर बहुत ज़रूरी है उसके लेबल्स पढ़ना. नॉलेज के साथ साथ आपका ज़रूरी है उस मैटर में, उस प्रोडक्ट में घुसना कि क्या चीज़ आप पिक कर रहे हो. तो बिहेवियर तभी आप दिखा सकते हो, बिहेवियर चेंज आप तभी दिखा सकते हो जब आपके पास नॉलेज है. एंड सिर्फ आप बिहेवियर पे चलोगे कि यार ये तो मेरी हैबिचुअल हूँ, मैं इस चीज़ को लेने के हैबिचुअल हूँ, तो आपकी ऑलरेडी बॉडी डिग्रेड कर रही है. आपको ज़रूरी है उसकी पूरी नॉलेज होना भी. आजकल इन्फ्लुएंसर्स भी बहुत ज़्यादा चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं. कुछ चीज़ें हेल्दी होती हैं और कुछ चीज़ें अनहेल्दी होती हैं. सो व्हाट इज़ योर इनटेक? एक अच्छे इन्फ्लुएंसर को कैसे पहचानें? देखो सोशल मीडिया है, सब लोगों के पास राइट है बोलने का. इन्फ्लुएंसर्स, बहुत इन्फ्लुएंसर्स अच्छी चीज़ें अच्छा बता रहे हैं, बट आप ये देखो दे आर नॉट सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, दे आर नॉट डॉक्टर्स. आपको अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ है, आज मेरे को
पीसीओडी है या थायराइड है और मुझे नॉलेज नहीं है उसकी, मैं XYZ कोई भी इन्फ्लुएंसर को देख के कोई सप्लीमेंट लेना शुरू कर दूँ, वो मेरे को इंटरनल हार्म दे सकता है। राइट। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप ठीक है सुन रहे हो, सुनने के लिए कोई मना नहीं कर रहा, बट आप उसको एब्जॉर्ब जब कर रहे हो, इट शुड बी कि आप अपने डॉक्टर के पास या कोई सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाकर वेरीफाई करके देन स्टेप बाय स्टेप उसको गो अहेड करो। Should we trust AI for diet mapping or planning our diet? टू एन एक्सटेंट येस यू कैन, बट अगेन अब AI आपको कुछ हद तक जानता है जितना आप उसको प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, जितना आप उसको बता रहे हैं। मेरे साथ कुछ हुआ है 1 साल में, मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन दिया, मेरे को ये मेडिकल इशू है, मेरा ये रूटीन है, सब कुछ दे दिया। आज से 5 साल पहले कुछ हुआ था, वो तो मैंने AI को बताया ही नहीं। तो AI तो उतना ही देगा, बट ऐसे में आप बोलोगे अरे न्यूट्रिशनिस्ट को भी नहीं बताऊंगा, तब भी तो वही होगा। बट न्यूट्रिशनिस्ट जब आपके साथ 1-on-1 ह्यूमन टच रखती है, उसे पता चलता है कि अच्छा ये चीज़ आपकी बॉडी को सूट कर रही है, ये चीज़ नहीं सूट कर रही है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। वो आपसे क्वेश्चन आंसर्स करेगी, जहाँ क्वेश्चन करेगी आप आंसरेबल होगे, उसे पता चलेगा यहाँ पे भी गड़बड़ है, इसकी टेस्टिंग करवाओ, ये टेस्ट ब्लड टेस्ट होंगे, ब्लड वर्क होगा, ये प्रॉब्लम निकल के आएगी। सो AI पे प्रॉपर डिपेंडेंट नहीं होना आपको एक प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत है। इधर आपको एक ह्यूमन टच की ज़रूरत है ताकि आप कंसिस्टेंट रह सकें, वरना तो हर बंदा AI से डाइट लेके कर लेगा, पतला भी हो जाएगा, यहाँ तक कि इंजेक्शंस भी लगा लेगा, दवाइयाँ भी खा लेगा, तो डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत ही क्या है फिर उस केस में। कभी आपने कोई ऐसा केस देखा हो जो रियल लाइफ में आपके पास केस बिगड़ के आया? क्योंकि डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट को हम बाद में एक्सपर्ट मतलब कंसल्ट करते हैं जब हम बिगड़ चुकी होती है कहानी। तो एनीथिंग विच यू रियली वांट टू शेयर ऑन दैट? या सो देयर वाज वन मेल पर्सन, मैं नाम नहीं लूँगी उनका, वो मेरे पास आए जब उन्होंने डाइट कर ली थी। डाइट करने के बाद अकॉर्डिंग टू AI उन्होंने सप्लीमेंट्स भी ले लिए, सब कुछ ले लिया, वेट लॉस भी हो गया, सब कुछ हो गया। आफ्टर 3 months जो बाउंस बैक हुआ, जितना वेट था उससे ज़्यादा बाउंस बैक हुआ। So when he came to me with different medical issues as well, क्योंकि ओबेसिटी आ गई, वेस्ट पे आपका फैट आ गया, तो ऑर्गन्स में भी तो फैट आया ना। फैटी लिवर वाज द फर्स्ट थिंग ही गॉट। सो सप्लीमेंट अपने आप ले लेना या AI के थ्रू या XYZ किसी भी इन्फ्लुएंसर के थ्रू इन दैट केस लेकर जब आप आते हो, तो आप ये सोच के आओ कि आपने अपनी बॉडी को कितना डैमेज कर दिया है। हम 1 साल बाद, 5 साल बाद क्यों जागे? हम उसी समय जो एक्शन ले रहे हैं, खाने पीने के लिए, रिजॉर्ट में जाने के लिए, होटल्स में जाने के लिए हम स्पेंड करते हैं, तो हम एक इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं एक अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट पे, एक अच्छे डॉक्टर पे, फॉर आवर हेल्थ, किसी और के लिए नहीं, ये अपने लिए है। राइट। सो ऐसी 3 चीज़ें जो आप एक एडवाइस करना चाहेंगे कि जो एक अच्छे न्यूट्रिशन को आइडेंटिफाई करने में जो हमारी मदद कर सकता है। बिकॉज आजकल जैसा आपने बताया AI है और इन्फ्लुएंसर्स हैं, हमें मालूम ही नहीं लगता कि कौन सा अच्छा न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है, कौन सा डॉक्टर है। बट कुछ चीज़ें मे बी जो आपको लगता है कि जो आपको सही तरीके से गाइड कर सकता है, या हम कैसे अच्छे न्यूट्रिशन एक्सपर्ट को पहचानें? सबसे पहली चीज़ तो आप कंसल्टेशन बुक करिए उनके साथ। जब आप कंसल्टेशन बुक कर रहे हैं, आप बहुत ट्रुथफुल रहें, ऑनेस्ट रहें अपने मेडिकल इश्यूज़ के साथ, अपने रूटीन के साथ। आपको क्या एडवाइस मिल रही है वहाँ से, आपको उनके बातों से, उनकी एडवाइस से आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है। क्या वो वही गिमिक्स वाली चीज़ें आपके सामने रख रहे हैं, आज इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लो, आज आप क्रैश डाइट कर लो, डिटॉक्स करवा के मैं 1 हफ्ते में 5 किलो कम करवा दूंगी, तो मतलब वहाँ आपने नहीं जाना। जहाँ आपको प्रैक्टिकल दिया जा रहा है कि वर्कआउट भी करना है, स्ट्रेस भी मैनेज करना है, डाइट भी मैनेज करनी है और स्लीप भी मैनेज करनी है, वो न्यूट्रिशनिस्ट आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि वो आपको उस चीज़ में जाके नहीं छोड़ेगी कि अच्छा क्रैश डाइट कर ली और आज मेरी हड्डियाँ काम नहीं कर रही हैं, आज मेरी हड्डियों से आवाज़ें आ रही हैं, दर्दें हो रही हैं। सो आपको प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा इस चीज़ में एंड ओपन रहना पड़ेगा। ये नहीं कि आप अपनी चीज़ें छुपाकर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सामने वाले जो हैं वो आपको सब चीज़ें बता देंगे। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप बात कीजिए, कंसल्टेशन कीजिए, उससे आपको समझ आएगा कि आपने किसके पास जाना है।
अच्छा, हमने अपने हार्मोन्स की बात भी करी, जैसे पीसीओएस पहले एडल्ट्स में सुना था, बट आजकल तो 12 से 13 साल के बच्चों में भी ये देखा जा रहा है। आपको क्या लगता है कि इतना क्या ड्रास्टिकली हमारे लाइफस्टाइल में बदल गया या हमारे सोसाइटी में बदल गया, जो ये सब चीज़ें हमें इतनी अर्ली स्टेजेस में सुनने में आ रही हैं? सर, जब आप और मैं छोटे थे तो हमारे पास बाहर एरिया होता था खेलने का। आज के टाइम पे मैं सिर्फ पेरेंट्स की गलती नहीं बोलूँगी, टीचर्स की भी गलती है, पेरेंट्स की भी गलती है। बच्चों को वो एरिया ही नहीं दिया हुआ खेलने के लिए। हाथ में रिमोट, गेम रिमोट्स हैं या फ़ोन्स हैं, पूरे टाइम बच्चे रील्स देख रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, तो उनका स्क्रीन टाइम इतना बढ़ रहा है, वो मैच्योर जल्दी हो रहे हैं। सेकंड चीज़, पैकेज्ड फूड। जितना पैकेज फूड बच्चा खाएगा, अडल्ट्रेशन उतना है, उतनी जल्दी हार्मोन्स चेंज होंगे। थर्ड चीज़, स्लीप। बच्चे की स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा इन टर्म्स ऑफ, चाहे वो 6 साल का है, चाहे वो 10 साल, चाहे टीनेजर है, हर एक की स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल छोटे छोटे बच्चों में स्ट्रेस आ रहा है। स्ट्रेस किस चीज़ का? होमवर्क का स्ट्रेस है। अब उस स्ट्रेस की वजह से हार्मोन्स कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हो रहे हैं। ये ओवरऑल, आपका डाइट हो गया, स्लीप हो गया, स्ट्रेस हो गया, वाटर इनटेक हो गया, ये ओवरऑल बच्चे के हार्मोन को ख़राब कर रहे हैं, जिस वजह से प्यूबर्टी आजकल बहुत ही यंग एज में देखी जा रही है। 7-8 ईयर्स गर्ल्स को प्यूबर्टी आ रही है। द रीज़न इज़ हार्मोन चेंज हो रहे हैं। सबसे बड़ा रीज़न जो मैंने स्क्रीन टाइम बोला, हर एक छोटे बच्चा मदर्स का, फादर्स का फ़ोन लिए चला रहे हैं। सो यू नीड टू कट डाउन दैट। सो दैट इज़ वेयर वी नीड टू फिक्स। You touched upon the very important point is sleep. Define what is sleep. What is deep sleep? How we can take this sleep better? Are we sleeping in a right way? मतलब मुझे लगता है स्लीप के ऊपर भी लोगों ने काफ़ी बात करी है, सिंस यू आर ऑल्सो अ लाइफस्टाइल कोच, तो इसके ऊपर भी थोड़ा आप हमें बताएं। स्लीप पे अभी मैंने रिसेंटली एक रील भी बनाई थी कि कितने बजे हमें सोना चाहिए। कितने बजे सोना चाहिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है कितनी डीप स्लीप आपको आ रही है। अगर मैं स्ट्रेस्ड हूँ और मेरे को डीप स्लीप नहीं आ रही, डीप मतलब क्या होगा कि आपकी स्लीप टूट नहीं रही है, तो वो स्ट्रेस में अगर आपकी स्लीप टूट रही है तो आपकी डीप स्लीप नहीं है, चाहे आप वो कभी भी सो रहे हो। आजकल का ट्रेंड हो चुका है 12, 1, 2, 3, रैदर मैंने कमेंट्स पढ़े, सुबह 4 बजे सो रहे हैं, सुबह 6 बजे सो रहे हैं। इट इज़ जस्ट नॉट बिकॉज ऑफ वर्क, उनका रूटीन ही वैसा हो चुका है। एंड सामने से मेरे पास ये भी कमेंट्स आते हैं कि हम 7 घंटे सो रहे हैं। आपका टाइम अगर 4 बजे सुबह सोने का है और 7 घंटे सो रहे हो, आपके हार्मोन्स उतने ही खराब होंगे। आपकी बॉडी में एक भगवान ने हार्मोन्स जनरेट करके भेजा है कि हाँ, इस एज में ये जनरेट होंगे, इस एज में ये जनरेट होंगे। बट हम ह्यूमन बहुत स्मार्ट बनते हैं अपने आप को, हम इतनी टेक्नोलॉजीज़ भी ले आए हैं, हम अपने हिसाब से चल रहे होते हैं, हम कभी भी सो रहे होते हैं, तो वो बॉडी को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपका 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप। 6 घंटे भी सो रहे हो, डीप स्लीप है तो अच्छा है। कोशिश करें 10 साढ़े 10 तक मैक्सिमम सो जाए। दैट्स द मैक्सिमम आई एम सेइंग। व्हाई? क्योंकि रात को हमारे कॉर्टिसोल हार्मोन्स जितने बढ़ेंगे उतना स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, उतने हार्मोन्स हमारे ख़राब होंगे। तो कॉर्टिसोल जहाँ बढ़ गया वहाँ पे शरीर पूरा ख़राब हो गया। तो ये चीज़ मैनेज करते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है चलना। राइट। आजकल बहुत सारे डायबिटीज़ के केसेस भी दिखे जा रहे हैं, और इंडिया तो डायबिटीज़ कैपिटल ही इसको कहा जाता है। तो व्हाट इज़ योर इनटेक ऑन इट कि डाइट और डायबिटीज़ का कैसा रिलेशन है? थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करिए, क्योंकि डायबिटीज़ का नाम सुनते या तो हम फूड से डरने लग जाते हैं, या हम बिल्कुल ही इग्नोरेंट हो जाते हैं कि कोई नहीं, एक मेडिसिन और खा लेंगे, चलने दो। सो व्हाट इज़ योर इनटेक ऑन दैट? सी, खाने से डरना नहीं है पहली चीज़, चाहे वो डायबिटीज़ हो या कोई भी बीमारी हो। इन दैट केस खाना इम्पॉर्टेंट है शरीर के लिए, बट आप क्या खा रहे हो, कितनी क्वांटिटी में खा रहे हो, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है, न्यूट्रिशन जो है वो पूरा हो रहा है नहीं हो रहा, वो इम्पॉर्टेंट है। अब डायबिटीज़ सुनते ही लोग मीठा खाना छोड़ देते हैं। मीठे की पोषण कंट्रोल होना ज़रूरी है। मीठे का, मीठा आप कब ले रहे हो वो ज़रूरी है। आप खाली पेट मीठा लोगे, आपकी शुगर स्पाइक होगी ही होगी, पर आप बैलेंस्ड मील के बाद
पोर्शन कंट्रोल, थोड़ा सा टुकड़ा 1/4 टुकड़ा मैंने मिठाई का ले लिया तो इतना स्पाइक नहीं देगा। कंडीशन मीन आप ये नहीं है कि इंसुलिन के इंजेक्शंस ले रहे हो और वहाँ पे मिठाइयाँ खाए जा रहे हो, राइट ऐसे भी नहीं हो सकता ना। आप अपनी लाइफस्टाइल फिक्स करोगे, आप वॉक्स पे जा रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप अपनी बैलेंस मील ले रहे हो, तब तो मैं भी बोलूँगी हाँ थोड़ा सा मीठा कोई नहीं खा सकते हो। बट जहाँ पर आप सिर्फ कार्ब लोडिंग कर रहे हो, अपनी बॉडी में मीठा ही दे रहे हो या प्लेन जूसेस ही दे रहे हो, शुगर पैक चीज़ें ही खा रहे हो, तो वो इंजेक्शंस भी क्या करेंगे, दवाइयाँ भी क्या करेंगी, वो कहीं ना कहीं तो आपके ऑर्गन्स को ख़राब ही करेगा एंड Right. डायबिटीज़ शूट ही मारेगा उस चीज़ में। तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाट वी ईट। राइट। आजकल बहुत सारे जो लोग हैं जिन्स डायबिटीज़ से जुड़ रहे हैं और इंसुलिन भी वो कर रहे हैं, और आजकल तो इंसुलिन इंसुलिन रेजिस्टेंस भी काफ़ी सुनने को मिल रहा है। तो इसे भी क्या हम अपनी डाइट के थ्रू, डाइट प्लानिंग या न्यूट्रिशन प्लानिंग के थ्रू रिवर्स कर सकते हैं? बिल्कुल हम इसे मैनेज कर सकते हैं। मैनेज भी कैसे? अब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में इंसुलिन जो है आपकी एक की है, चाबी है। आपके ब्लड में जो शुगर जा रहा है वो सेल तक पहुँचे, उसके लिए ये चाबी है। अब ये चाबी ही वर्क नहीं कर रही तो वो कैसे पहुँचेगा? नहीं पहुँचेगा तो आपकी बॉडी में इंसुलिन बनता रहेगा, बनता रहेगा, बनता रहेगा, जिस वजह से आप प्री डायबिटिक हो सकते हैं, आपको पीसीओडी हो सकता है, आपको थायराइड हो सकता है। तो जहाँ पे आपका इंसुलिन इतना बढ़ रहा है वहाँ पे कुछ नहीं बचा सकता, सिर्फ आपका लाइफस्टाइल फिक्सिंग वजह। लाइफस्टाइल फिक्स होगा मतलब आपका डाइट फिक्स हो रहा है, सबसे पहली चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट। देन आपका वर्कआउट फिक्स हो रहा है। ये दो चीज़ें मैनेज होंगी तब तो आप तीसरे स्टेप पे आओगे। जहाँ यही नहीं मैनेज तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसमें एक बोला जाता है कि आई एम व्हाट आई ईट, तो इससे हमारे क्या विचार भी प्रभावित होते हैं? डू यू थिंक कि आवर थॉट्स प्रोसेस आल्सो गेट अफेक्टेड विद द कंटेंट व्हाट वी आर ईटिंग, और या जो हम खा रहे हैं, तो इससे क्या आप रिलेशन देखते हैं? बिल्कुल, आपके विचार आप जो खा रहे हो उससे मैच करेंगे। आप आराम से 1 महीना सिर्फ जंक खाओ, मैगी खाओ, नूडल्स खाओ, सब कुछ खाओ। आप इतने गिल्ट में होगे, इतने एंगर में होगे, उस समय के लिए तो बहुत खुशी होगी, अरे ये भी खा रहा हूँ, वो भी खा रहा हूँ। एक टाइम के बाद बॉडी थकान में होगी, शरीर बिल्कुल टूट रहा है, दर्दें हो रही हैं, यहाँ दर्द, वहाँ दर्द। ये सारे आपके वार्निंग्स हैं, सिग्नल्स हैं जो बॉडी आपको दे रही है। ऑन द अदर हैंड आप अपनी बैलेंस्ड मील खा रहे हो, प्रोटीन को प्रायोरिटी दे रहे हो, कार्ब्स को प्रायोरिटी दे रहे हो, गुड फैट्स को प्रायोरिटी दे रहे हो, तो आपको खुद दिखेगा यू आर मोर एनर्जेटिक। यू डोंट नीड एक्स्ट्रा एनीथिंग कि अच्छा मैं ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ। आप अपना होलसम मील खा रहे हो, तब आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड बिल्कुल ही डिफरेंट करेगी। यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, एनर्जेटिक, पूरा दिन आपका अच्छा जा रहा है। हाँ, जो रेगुलर बेसिस पे आपकी चीज़ें चल रही हैं प्लस माइनस, कभी किसी को थोड़ा स्ट्रेस है, नहीं है, वो उस चीज़ की बात नहीं हो रही। मेजर बात हो रही है आपकी बॉडी कैसे मैनेज हो रही है। इंटरनली हैप्पी है तो एक्सटर्नली आप हैप्पी हो। राइट। ऐसी 3 एडवाइस जो आप व्यूअर्स को देना चाहेंगे रिगार्डिंग फूड, तो वो क्या क्या होंगी जिससे कि अपने वो लाइफस्टाइल को और बेहतर बना पाएँ? सबसे पहली चीज़, अपनी डाइट को फिक्स करो। प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कोई एक भी ऐसा नहीं बोलूँगी अच्छा दिस इज़ द प्रायोरिटी। येस, प्रोटीन इज़ द प्रायोरिटी फॉर योर मसल, बट मैं ये नहीं बोल सकती आप कार्ब्स, नो कार्ब डाइट पे चले जाओ। कार्ब भी आपकी एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट है, फैट आपकी स्किन के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, कंसिस्टेंट रहो विद योर वर्कआउट। एंड थर्ड थिंग, अपना स्ट्रेस लेवल मैनेज रखो। ये 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें अगर आपने मैनेज कर ली, आपकी आधी चिंता ही दूर है उस चीज़ से। सो योर स्ट्रेस लेवल इज़ ऑलरेडी गॉन। उस चीज़ को मैनेज करके रखो। कोई ऐसा सेलिब्रिटी या कोई ऐसा बिग नेम आपने अपने स्टूडेंट के बारे में बताया जिसके साथ आपने लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन करी, या कोई ऐसी सेलिब्रिटी जो उसने आपने फॉलो करते हो जिन्हें आप, उन्होंने अपनी लाइफ को एकदम ट्रांसफॉर्म किया और एकदम ही वो, अब आप उनको देख रहे हैं, दे आर ग्रोइंग, दे आर ग्लोइंग और बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ ऐसा एग्जाम्पल? मैंने अभी आपको श्री रामचंद्र का ही बताया जो इंडियन आइडल 5 के जी। विनर थे। उनकी ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी मेरे पेज पे भी है, आप देखेंगे। व्हेन ही वाज अराउंड 84-85 किलोज, वो कैसे दिख रहे थे, थोड़े से फैट दिख रहे थे, थोड़े से चबी दिख रहे थे। प्लस कोलेस्ट्रॉल, आपको पता है कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल है तो वो हर एक बंदा टेंशन में होगा, अरे कोलेस्ट्रॉल हो गया, दवाई खानी पड़ेगी।
जहाँ वो दवाई की टेंशन गई, जहाँ उन्होंने वेट लॉस किया, उनका फेस कट जो आया, उनकी एनर्जी लेवल, उनका स्टेज पे परफॉर्मेंस वो और प्लस हो गया. सो दैट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन, अ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन जो मैं बता रही हूँ आपको. ज़रूर एक बारी मेरे पेज पे जाके उनका ट्रांसफॉर्मेशन देखना. यू विल सी ही इज़ टेलिंग फ्रॉम हिमसेल्फ ओनली कि उनका क्या ट्रांसफॉर्मेशन रहा है. राइट, राइट, राइट. अच्छा, आजकल न्यूट्रिशन के बारे में जितना इन्फॉर्मेशन लेना आसान है उतना कॉम्प्लिकेटेड भी है, क्योंकि कुछ कुछ समय के बाद ना एक नया नया ट्रेंड आ जाता है. चाहे वो कीटो डाइट का हो, चाहे वो इंटरमीडिएट फास्टिंग का हो, चाहे वो डिटॉक्स का हो. तो लोग हेल्दी रहना तो चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं इस ट्रेंड में भटक जाते हैं और कहीं ना कहीं कहीं और डाइवर्ट हो जाते हैं. सो इस पे आप क्या कहेंगे? देखो, ट्रेंड्स बहुत सारे आएंगे. इन्फ्लुएंसर्स हो गए, यूट्यूब पे आपने देख लिया, इंस्टाग्राम पे देख लिया, बहुत सारी चीज़ें आएंगी. पर क्या हर चीज़ हर बंदे को सूट करेगी? नहीं. इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करूं, अगर एक को सूट कर रही है, ज़रूरी नहीं है दूसरे को भी सूट करे. वाई? आपके हार्मोन्स, स्पेशली फीमेल के हार्मोन्स बहुत सेंसिटिव होते हैं. जहाँ आपने फास्टिंग शुरू की, हो सकता है एक को बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, ऑन द अदर हैंड दूसरे का वेट गेन हो रहा है उसी से. वेट लॉस तो बहुत दूर की बात है, साथ में उनके इस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन जो हमारे फीमेल हार्मोन्स होते हैं, या प्रोलैक्टिन इन दैट केस, वो डिफ़र कर रहे हैं. अगर वही डिफ़र हो गए तो वो बॉडी इंटरनली तो हेल्दी नहीं है, आप एक्सटर्नली कैसे हेल्दी फील करोगे? सो ये बहुत सारी डाइट्स आएंगी, पर क्या आपको कुछ सूट कर रहा है? दैट इज़ Right. फर्स्ट थिंग. सेकेंड, इज़ इट लॉन्ग टर्म? अगर लॉन्ग टर्म आपको सूट कर रहा है तभी उस चीज़ को करिए. अगर आपको लगता है ये क्रैश डाइट मैं ज़िंदगी भर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, फिर तो आप करिए. अगर आपको लगता है हफ्ते बाद मैं बीमार पड़ा हूँगा, तो बिल्कुल भी नहीं. सो यू आर योर बेस्ट जज कि आपने चूज़ क्या करना है उसमें. अच्छा, आपने इसमें स्टडीज़ भी करी हैं और एंशंट विजडम भी हैं. हम आपसे एंशंट विजडम के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि हमारा एंशंट विजडम क्या कहता है न्यूट्रिशन के ऊपर या एक हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर. कुछ ऐसी सिंपल टिप्स जो उन्होंने, आई थिंक आपने सब बताई हैं, बट कुछ चीज़ें जो एंशंट विजडम में बहुत एम्फसाइज करी हैं, क्योंकि ये चीज़ें सदियों से चली आ रही हैं. तो व्हाट डज आवर एंशंट विजडम सेज अबाउट इट, एंशंट स्क्रिप्चर सेज अबाउट इट? देखो, पहले के टाइम पे बहुत बेसिक चीज़ होती थी. कोई न्यूट्रिशनिस्ट उस समय नहीं होती थी. डॉक्टर्स के पास भी जब जाते थे, बहुत ज़्यादा कुछ हो जाए तब जाते थे. तो हम रूट्स के साथ थे. रूट्स के साथ अगर आप रहोगे, आपका देसी घी, प्योर फॉर्म ऑफ देसी घी, दाल, चावल, रोटी, सब्जियां बहुत सारी, फ्रूट्स, ये सब कुछ कवर कर लेता है आपका प्रोटीन भी हो गया, कार्ब्स भी हो गया, फैट भी हो गया. हमने आजकल बहुत सारी चीज़ें, बहुत फैंसी नेम्स भी लेने शुरू कर दिए. पर आपके जो आप पूर्वजों को देखो ना, वो क्या खाते थे, आपके दादा क्या खाते थे, वो बेसिक चीज़ को उठाओ. जहाँ वो आप बेसिक चीज़ को उठाओगे, आप देखोगे, अगर जिम में भी कोई आपको अच्छी मसल्स के साथ दिख रहा है, उनसे आप डाइट पूछोगे ना एक आपको वैसे मिल जाएगा जो प्रॉपर रूट्स के साथ है. आजकल लोग बहुत न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू चीज़ें, न्यू तरीके से करना शुरू हो गए. जहाँ वो रूट्स के साथ होंगे, वो वहाँ पे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे, उनकी बॉडी ज़्यादा मसल के साथ होएगी, वर्कआउट भी उतना हो रहा है, डाइट भी उनकी क्लीन घर की डाइट, दाल, रोटी, सब्जी, चावल, इन सब से बनी हुई है. तो स्टिक टू योर रूट्स, वो हमारी बेसिक चीज़ है. राइट. अच्छा, जब प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं तब हम उनकी हेल्थ के बारे में बहुत ध्यान देखते हैं, और उनकी क्या खाना है, कितने पोर्शन में खाना है, और पोस्ट डिलीवरी शायद उनका जो डाइट पे ध्यान है या जो तवज्जो है वो कम हो जाती है. तो इस इशू पे आप कैसे बताएंगे कि मदरहुड और फूड का जो रिलेशन है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा आप हमें एक्सप्लेन करें. हमारे इंडिया में ना, मदरहुड जैसे ही शुरू होता है वैसे ही बच्चे पे ध्यान चला जाता है. माँ तो बच्चे पे ध्यान दे रही है, घर वाले भी सारे बच्चे पे ध्यान दे रहे हैं, बट वी नीड टू बी वेरी श्योर अबाउट इट कि हम कर क्या रहे हैं अपनी बॉडी के साथ. जो फीमेल है उसको सबसे ज़्यादा केयर चाहिए उस टाइम पे, व्हेन शी हैज़ डिलीवर्ड अ बेबी. वेट लॉस, वेट गेन की उस समय बात ही नहीं है, न्यूट्रिशन की बात है.
आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो आप वो जो आप रोज़ाना कर रहे हो वो नहीं कर पाओगे। राइट राइट। आपकी बॉडी हाँ वेट गेन करेगी, उस समय कैलोरी भी ज़्यादा मांगेगी क्योंकि आप ब्रेस्ट फीडिंग पे हो, बट उतनी कैलोरीज में आप क्या खा रहे हो, सिर्फ चीनी और घी से भरी हुई पिनियाँ अगर हम रोज़ाना 3-3 4-4 खा रहे हैं वो भी हेल्दी नहीं है। आपकी बॉडी के लिए पूरा न्यूट्रिशन होना ज़रूरी है जिसके अंदर वही आपके मैक्रोज एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं। राइट राइट राइट। बहुत ज़रूरी है कि पोस्ट प्रेगनेंसी आप अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए। वेट लॉस बहुत जल्दी मत करना शुरू कीजिए। गिव 6 to 8 वीक्स टू योर बॉडी, डिपेंडिंग आपकी बॉडी कितनी रिकवर हुई है। टॉक टू योर न्यूट्रिशनिस्ट, टॉक टू योर गायनोकोलॉजिस्ट कि अब मैं शुरू करना चाहती हूँ वेट लॉस का डाइट प्लान, एंड उस वेट लॉस में भी आप कैलोरीज थोड़ी अप ही लेंगे क्योंकि आप ब्रेस्ट फीडिंग पे हैं। और डज इट रिलेटेड टू ब्रेस्ट फीडिंग एंड हॉर्मोन्स, उससे भी कहीं ना कहीं आपका पोस्टपार्टम न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है या? सी पोस्टपार्टम जो न्यूट्रिशन होता है जहाँ पे आप डिलीवर कर रहे हो, अभी आपके हार्मोन्स बहुत चेंज्ड हैं। इट इज़ नॉट सेम जो आपने कंसीव किया था उससे पहले। तो आपको पोस्टपार्टम, आपने डिप्रेशन भी सुना होगा, हेयर फॉल भी हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं। इसके लिए न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये सब चीज़ों में आप ले क्या रहे हो? आप अपनी मील्स तो नहीं स्किप कर रहे, आप अपना पानी तो नहीं स्किप कर रहे, क्या आप स्लीप डिप्राइव्ड हो क्योंकि आप बच्चे को देख रहे हो? तो ये सब चीज़ें, आपकी भी रिकवरी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। बच्चे को देखने के लिए और भी बहुत लोग हैं साथ में, बट आपको भी देखना है कि आप अपने आप को भी देख रहे हैं उस चीज़ में, आप अपने आप को इग्नोर नहीं कर रहे। राइट राइट राइट। अच्छा, आजकल देखा गया है कि कभी सेलिब्रेशन है तो ये खा लेते हैं, कभी बोर हो रहे हैं तो कभी ये खा लेते हैं, आज मैच जीत लिया तो ये खा लेते हैं। तो पेट के लिए कम और इमोशंस के लिए क्या हम आजकल ज़्यादा खाने लग रहे हैं? इसे आप कैसे समझेंगे या समझाएंगे? मैं बोलूँगी इमोशंस के लिए आजकल सब लोग बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। पहले हमारे पास ज़ोमैटो, स्विगी ये सब चीज़ें नहीं होती थी। आज छोटी सी भी विन है हमारी, अच्छा ज़ोमैटो कर लेते हैं, अच्छा बाहर चले जाते हैं। पहले नॉर्मली क्या होता था, 15 दिन बाद पूरी फैमिली जा रही है बाहर, एक साथ खा रहे हैं बाहर जाके। अब बहुत ईजी है घर पे कुछ भी ऑर्डर करना, खुशी है तब भी ऑर्डर कर रहे हैं। अच्छा आज मैं बहुत दुखी हूँ, आज मेरा ब्रेकअप हो गया, मैं रो रही हूँ, मुझे तो कुछ खाना है, तो आज भी मैं ऑर्डर कर रही हूँ। तो ये सब चीज़ों में ना हम इमोशंस को आगे कर लेते हैं कि इमोशनल हूँ मैं, चाहे जो भी इमोशंस हैं आपके, इस वजह से खा रही हूँ। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर इमोशंस एंड मेक श्योर इट इज़ योर बॉडी जिसको आप फीड कर रहे हो, एंड वही आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगी। तो उसको फिक्स करो, इमोशंस को अपने फिक्स करो। राइट राइट राइट। इससे अब हम अपने एक रैपिड फायर राउंड में जाना चाहेंगे कि जिसमें हम आपसे सवाल पूछेंगे और जो आपको उसका रिस्पांस लगे आपको जल्दी बताना है। जी। एक ब्रेकफास्ट जो ऑलमोस्ट सबके लिए परफेक्ट है। स्प्राउट्स विथ पोहा एंड नट्स। एक फूड जो हर घर में होना ही चाहिए। वेजिटेबल्स। ओके। एक फूड जो लोग हेल्दी समझते हैं पर है नहीं। ब्राउन ब्रेड। ओके। हनी या शुगर? आई वुड से दोनों ही स्पाइक देते हैं, अगर फिर भी एक चूज़ करोगे तो हनी इज़ बेटर, बट ओवर डू मत करो। ओके। गुड़ या शुगर? अगेन गुड, बट ओवर डू करोगे तो कैलोरीज उतनी ही है। राइट। रात को राइस मिथ है या फैक्ट? मिथ है। आपकी वेट लॉस या वेट गेन के लिए कैलोरीज इम्पॉर्टेंट है। आप कैलोरीज डेफिसिट में हो तो लूज़ करोगे, सरप्लस में हो तो गेन करोगे। चीट मील कितनी बार? चीट मील कुछ नहीं होता, ट्रीट होता है वो आपके लिए। आप एक ट्रीट लो, पूरे हफ्ते अच्छे से फॉलो करो, दैट इज़ अ ट्रीट फॉर यू, यू आर विनिंग दैट। चीट मील तो आप रोज़ भी कर सकते हो। राइट राइट राइट। अगर सिर्फ आपके पास 100 रुपये हों और कुछ हेल्दी ग्रोसरी खरीदनी हो आपने तो क्या खरीदेंगे? बनानास फॉर एनर्जी, एग्स या स्प्राउट्स फॉर प्रोटीन, एंड वेजिटेबल्स क्योंकि आपको फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा, एक हमारा आपसे सवाल है, सिंस आप इतना न्यूट्रिशन पे काम करते हैं, यू हैव सो मच ऑफ एंशिएंट नॉलेज एज वेल, अगर हम आपको हेल्थ मिनिस्टर बना दें तो 3 ऐसी बड़ी चीज़ों पे क्या आप काम करना चाहेंगे जिससे कि आप पूरे इंडिया की हेल्थ इंप्रूव कर सकें? सबसे पहली चीज़,
हर एक को नॉलेज होना कि किस चीज़ में क्या है, तो रीडिंग द लेबल दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे वहाँ पे हो भी रहा है आज के टाइम पे, पीपल आर गेटिंग अवेयर। सेकंड इज़ जो इन्फ्लुएंसर गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो वाली इन्फॉर्मेशन लोगों तक ना पहुँचे, दैट इज़ द सेकंड थिंग। एंड थर्ड थिंग, लोगों को इम्पोर्टेंस बताना फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड एक्सरसाइज अलोंगसाइड विद मैनेजिंग द डाइट, क्योंकि जहाँ पे आपकी डाइट गई वहाँ सब कुछ चला जाएगा। राइट राइट राइट। अच्छा, बहुत सारे ऐसे जोक्स भी होते हैं, कोई सॉन्ग होता है, कोई ऐसा गाना जो आपको लगता है कि न्यूट्रिशन की सही एडवाइस देता है, या आपको ऐसा लगता है कि कुछ एक थॉट या एक कोट जो हमें हमेशा एक मोटिवेट कर सके अपने आप को फिट रखने के लिए, विच यू रियली लाइक, एनीथिंग? वर्ड मोटिवेट, जहाँ मोटी सुनोगे वहाँ पे मोटिवेट होगे, तो इसलिए मोटिवेट हर समय दिमाग में रखो, कंसिस्टेंसी हमेशा हमेशा दिमाग में रखो। जहाँ पे ये वर्ड्स आ गए वहाँ पे ध्यान रखना कि जहाँ मोटे हो गए वहाँ पे बीमारियाँ आ जाएंगी। सो कीप योर सेल्फ कंसिस्टेंट, कीप योर सेल्फ डिसिप्लिन्ड। अच्छा बेनी जी, आजकल अल्कोहल का भी बहुत ट्रेंड हो गया है, तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन अल्कोहल कि हम उसे कितना फ्रीक्वेंटली ले सकते हैं, और उसके साथ साथ में जो स्नैक्स भी होते हैं वो हम हेल्दी कैसे ले सकते हैं? देखो, अल्कोहल जो है आपको कितने लिमिट तक लेना है वो डिपेंड करता है व्हेन आई सी आपकी बॉडी कहाँ पे किस स्टेज पे है अभी। अगर आपकी आदत है कि हाँ मैं पूरी एक बॉटल लेता हूँ एक हफ्ते में या 2-4 दिन में, सो दैट विल इफ़ेक्ट योर लिवर। तो सबसे पहली चीज़ है हमें क्वांटिफाई करना पड़ेगा अल्कोहल को, कौन सी अल्कोहल ले रहे हो, दैट इज़ द सेकेंड थिंग। सो लो कैलोरी अल्कोहल लाइक विस्की, जिन, वोडका, दिस इज़ मोर प्रेफर्ड। उसके अंदर आप डाइट सोडास या फिर आपके कोल्ड ड्रिंक्स या बहुत ही शुगरी ड्रिंक्स मत डालिए, रैदर वाटर, प्लेन वाटर एंड लाइम के साथ लीजिए। कमिंग टू योर सेकेंड थिंग कि साथ में हम लोग चखना ले लेते हैं। अब चखने के नाम पे आधी मील तो उसी में ही हो जाती है, Right. कैलोरीज भर भर के ले लेते हैं कि पूरा डिनर ही हो गया उसके साथ। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है उस चखने को आप कैसे हेल्दीफाई कर सकते हो। आप स्नैकिंग में प्रोटीन वाली चीज़ें लें, नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन टिक्का ले सकते हैं या ग्रिल चिकन ले सकते हैं, वेजिटेरियन है तो पनीर ले सकते हैं, सोया, आई वोंट से सोया चाप वाला टिक्का बिकॉज मेजरली मैदा आ रहा है, सोया न्यूट्रिला ले सकते हैं इन दैट केस, या फिर आप पीनट सैलेड एडिंग पनीर ले सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें जो आप चेंज कर सकते हैं, कुछ कम क्वांटिटी में लीजिए, बहुत ओवरडू मत कीजिए एंड कॉम्बिनेशन बेटर कीजिए। अच्छा, कुछ चीज़ें जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे जो कि वो एक दिन में ले सकते हैं, एक हफ्ते में ले सकते हैं, और क्या चीज़ें वो एक पूरे मंथ में ले सकते हैं? मे बी 3-4 थिंग्स दैट दे शुड हैव इन अ डे, 3-4 थिंग्स दे मस्ट हैव इन अ वीक, एंड अगेन अ कपल ऑफ थिंग्स दैट दे कैन हैव इट इन अ मंथ, तो वो क्या क्या रहेंगी? देखो, बहुत सिंपल में जाएंगे तो एवरी सिंगल डे प्रोटीन का कोई सोर्स लो, स्प्राउट्स लो, दाल लो, पनीर लो, एग लो या चिकन लो, कुछ भी एक चीज़। अपना बेसिक राइस रोटी ले लिया, सब्ज़ी ले ली एंड फ्रूट, ये बहुत बेसिक है, एवरी सिंगल डे आप करिए। जिनकी अगर मैं बात करूँ वंस इन अ वीक, कईयों को बहुत आदत होती है चीट मील्स की। अगेन मैंने बोला था चीट मील नहीं, ट्रीट बनाओ। तो आप ट्रीट में अपना कोई फ्राइड फूड, समोसा पसंद है, वंस इन अ वीक आप वो ले सकते हो, बट दैट शुड बी वन पीस, शुड नॉट बी अ होल बकेट ऑफ दैट। या फिर आप छोले भटूरे खाना चाहते हो, वंस इन अ वीक वो ले सकते हो। पूड़ी आलू लेना चाहते हो, वंस इन अ वीक वो ले सकते हो। पर ये नहीं कि वंस इन अ वीक बोल रही हूँ तो रोज़ वंस इन अ वीक हो गया, दैट शुड बी वंस इन अ वीक, वन मील ओनली। अगर मैं बात करूँ वंस इन अ मंथ, एनीथिंग विच इज़ हाई इन शुगर, हाईली प्रोसेस, या फिर आपके चिप्स, या फिर मैं बोलूँगी बेकरी की आइटम जो मैदे से बनी हुई है विद गुड अमाउंट ऑफ शुगर, वो चीज़ आप वंस इन अ मंथ लो। जितना हम शुगर मैदे वाली चीज़ें कम लेंगे वो बेटर है। तो सॉल्टेड अनप्रोसेस्ड वाली जो प्रोसेस्ड वाली जो चीज़ें हैं वो आप वंस इन अ मंथ। अच्छा विनी जी, आपका चैनल भी है माई प्लेट मैनेजर जो इंस्टाग्राम पे काफ़ी हिट है, और आपकी बहुत सारी रील वायरल भी गई हैं, तो कुछ ऐसी स्टोरी आपके पास हो जो रील आप नहीं डालना चाहते, आपने डाली और वो वायरल हो गई, उसका भी कुछ थोड़ा हमें बताएं। मेरा जो पेज है माई प्लेट मैनेजर, उसके अंदर मैं कोशिश करती हूँ कि जो डेली बेसिस पे प्रॉब्लम आ रही है उसे सॉर्ट किया जाए।
सबसे पहली चीज़, जब कंसल्टेशन करो, मैं तो बिल्कुल बॉइल खाना खाता हूँ या खाती हूँ आता है, तो फैट्स आपको कैसे मिलेंगे? तो उस पे मैंने एक रील डाली थी कि ऑयल्स कौन से यूज़ करने चाहिए, विच वेंट वायरल, 1 मिलियन लोगों ने देखी एंड अप्रिशिएट भी की। उसके अंदर देसी घी लोगों को लगता है कि अच्छा हम लेंगे तो हम मोटे हो जाएंगे। एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल विच इज़ अगेन वेरी गुड, लेंगे तो मोटे हो जाएंगे। जो बुरी है रिफाइंड ऑयल, लोग वो ले रहे हैं घर पे आज भी, तो उसको हमें कट डाउन करना है। ज़रूरी है कि आप क्या चीज़ ले रहे हो, कितनी क्वांटिटी में ले रहे हो, बट ये रील ज़रूर देखना, मैं पिन करूँगी अपने पेज माई प्लेट मैनेजर पे। एंड बाकी रील्स भी मैं बहुत प्रैक्टिकल डाल रही हूँ कि आपको डे टू डे में हेल्प कर सके, उसमें से इनपुट्स लिए और अपना रेगुलर बेसिस पे फॉलो करें उसे। राइट। सो मान लीजिए, एक और हम आपको एक हाइपोथेसिस स्टोरी देते हैं कि मान लीजिए कि सारा जो है ना, आप जैसे मोदी जी आते हैं स्क्रीन पे, उस वक्त सारे न्यूज़ चैनल पे आप आ रहे हैं प्राइम टाइम पे, तो ऐसी क्या 3 एडवाइस देंगे? ऑब्वियसली आपने हेल्थ मिनिस्टर का भी कुछ एग्जांपल लिया, या कुछ ऐसी एडवाइस जो कि आप बेसिकली मदर्स को देना चाहेंगी और प्रेग्नेंट वुमेन को देना चाहेंगी, जो अपनी लाइफ को और बेटर बना पाएँ, तो वो क्या होंगी? सबसे पहली चीज़, आप अपने डाइट वर्कआउट को फिक्स करें। दूसरी चीज़, आप मदर हैं तो अपने बच्चों का स्क्रीन टाइमिंग कम करके उन्हें बेसिक रूट्स के साथ मिलाएं, बल्कि चिप्स का पैकेट या पॉपकॉर्न का पैकेट दे के, हाथ में फ़ोन दे के मत छोड़ें। उन्हें घर की ताज़ी चीज़ें दें। एंड थर्ड थिंग, एवरी सिंगल पर्सन शुड हैव फ्रूट, क्योंकि उसके अंदर फाइबर भी है, वाइटामिन भी है, मिनरल्स भी हैं, तो वो ज़रूर लें विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर प्रोटीन। जहाँ ये मिस करोगे वहाँ दिक्कत आएगी, तो ज़रूरी है ये तीनों पॉइंटर्स को ध्यान दें विद योर गुड लाइफस्टाइल। सो हमारा आखिरी सवाल है ये कि आप आज काशा मीडिया स्टूडियो में आए, तो हाउ यू आर फीलिंग, एनी फीडबैक और एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर विद अस? सुपर्ब, वेरी गुड, बहुत अच्छे क्वेश्चंस करण जी आपकी तरफ से आए, जो मेरे ख्याल से मैं शायद इनपुट इसलिए देना चाहूँगी कि लोगों तक पहुँच नहीं पाती वो बात। सबके दिमाग में तो होता है कि यार ये कैसे करना है, प्रोटीन वाला क्या लेना है, फैट वाला क्या लेना है, या किससे क्या होगा, इस ये तो सब लोग ही बोलते हैं। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कमिंग फ्रॉम अ न्यूट्रिशनिस्ट कि ये चीज़ आपको लेनी है। वो जो क्वेश्चंस आपने पूछे, मेकिंग इट कंफर्टेबल फॉर एवरीवन, सिंपल चीज़ों के थ्रू हम लोगों तक पहुंच रहे हैं, हर एक घर में पहुंच रहे हैं, हर एक के पास वो चीज़ें अवेलेबल हैं, पर फैंसी नेम से वो लोग इधर उधर जा रहे हैं। तो आपके थ्रू मैं ये सारे आंसर्स दे पाई, आई एम वेरी ब्लेस्ड विद इट। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Bini ji, for being our guest, and we look forward to have more episodes with you. थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ बिनी जी, जिन्होंने आज हमें बताया कि न्यूट्रिशन सिर्फ वेट लॉस से कंसर्न नहीं है, बल्कि ओवरऑल हेल्थ से जुड़ा हुआ है। अगर आप फिट रहेंगे, अपना डाइट फिट रखेंगे, तभी आप हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड को चला पाएंगे। और इन्हीं सब बातों को और सुनने के लिए हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें। थैंक यू सो वेरी मच।